प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम इस कालांश में इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। कल हमने स्वर क्या है, स्वर के भेद क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। आज हम व्यंजन पे चलते हैं। तो व्यंजन की कुल संख्या होती है 33। कहाँ से 33 होती है? कहाँ से? का से हा, ये व्यंजन की संख्या है। आइए व्यंजन पे चलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम पिछले कालांश में पढ़ चुके थे कि स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन कदापि वैसा नहीं है। व्यंजन के अंतर्गत हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसकी सहायता किस लेती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोला जाता। ठीक है। तो कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यह स्वर की सहायता से, ये बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। ठीक है। आइए व्यंजन के भेद पे चलते हैं। जैसे स्वर में भेद था, ऐसे व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ये संयुक्त वर्ण है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। आइए अब हम सबसे पहले हमारा अस्पर्श व्यंजन है। अस्पर्श का अर्थ होता है छूना। अस्पर्श मतलब क्या होता है बच्चों? छूना। ठीक है। अब व्यंजन मतलब हम जानते हैं वर्ण होता है, अक्षर होता है। तो जिसका उच्चारण करते, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या हवा हमारे जीभ और कंठ को छूती हुई जाए, स्पर्श करते हुए, उसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो कह रहा है कि इनकी संख्या, अब कह रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, कंठ मतलब गला, और ताल मतलब जीवा मुख में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे ताल बोला जाए, आदि को छूती हुई स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। कहाँ से? का से जोड़ेंगे, का खा गा घा अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त त, तो ये आ जाएगा। कुल संख्या इनकी 25 होगी। तो का से माँ तक अगर आप गिनती गिनेंगे तो वो 25, उनकी पूरी संख्या आएगी 25। और इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया। वर्ग मतलब होता है लाइन। जैसे का से लेके अंगा तक कितना? का ख गा घा अंगा 5 वर्ण हुए। च छ ज झ ञ 10 हुए। ट ठ ड ढ अ 15, त थ द ध न 20, प फ ब भ म। इनका जो है टोटल कितने होंगे? 25। तो कह रहा है कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, ताल आदि को स्पर्श करना पड़ता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या है 25, का से लेके मा तक। इन्हें 5 लाइनों या वर्गों में विभाजित किया गया है। अब आइए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चों क्या होता है? अंतस्थ मतलब होता है कि जो बीच में हो। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जिसकी जो बीच में हो। तो इनका कह रहा है कि इनका उच्चारण करते समय वायु मतलब हवा, जब हम ध्वनि को बोलते हैं तो हवा के माध्यम से बोलते हैं। तो वायु जीभ और ताल मतलब हमारी जीभ और ताल को स्पर्श करती है। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? या, रा, ल, व। अब अगर आप इसका संबोधन करेंगे, कभी उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी का खा ग घ अंगा जब करेंगे तब पता चल जाएगा। य, र, ल, व। तो देखेंगे कि आपकी जिह्वा जो है मुंह के अंदर विभिन्न भागों को, कण ताल को अपना स्पर्श करती हुई समझ में आएगी। आइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है बेटा गर्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। अब व्यंजन का वर्ण अच्छा जानते ही हैं। तो इन्हें कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण मतलब जो वर्ण हम बोलते हैं, बोलते समय मुख जो है, हमारा मुंह जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म सांस निकले, उसको हम किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे अब आप बोलेंगे इनकी संख्या भी कितनी है? 4। श, ख, श, हा। तो अगर ऐसे आप जब श, हा, श, तो आप इसका जब उच्चारण करेंगे तो आपके
आपके मुख से देखेंगे कि गर्म सांस निकलेगी। ठीक है, तो ये किसके अंदर, स ख श, तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आती है। फिर आइए संयुक्त वर्ण, जो हमने यहाँ पे भी चर्चा की थी, कभी हम आगे कुछ बढ़ेंगे। तो संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। किससे मिला हुआ है, पर हम क्या रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं। तो वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण एक बना है। दो वर्णों की सहायता से जो एक वर्ण बनता है उसको हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। तो आइए इसके बारे में। संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों की को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या क्या है, कितनी, 4। इनकी संख्या भी 4 है। कौन सी, छ, त्रम, ज्ञ, श। ठीक है, अब कैसे दो वर्णों से मिलके बनता है। आइए, जैसे हमें लिखना, छ लिखना है, तो छ जो है वो का और पेड़ पर खटकोट वाले ख से बनता है। ठीक है, शा से। त्र, ता, तो ता और रा मिला के त्रा बनता है। ठीक है, जा, धन, इया बराबर ज्ञा, मतलब इसको ज्ञा, बेटा ये ज्ञा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ना, इसका शुद्ध शब्द है ज्ञा पढ़ा जाता है। ज्ञा, ज्ञा को पढ़ते वक्त, ज्ञा तो पढ़ते हैं अभी, लेकिन आगे चल के ये शुद्ध शब्दों का ज्ञा, क्योंकि ज और इया से कुल मिलाकर बना है। ऐसे ही श्र है, श और रा बराबर को मिलाकर हमारा संयुक्त बना है र। अब हमें लगता है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और फिर अब हम अस्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत समझ गए, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है समझ गए, ऊष्म व्यंजन क्या होता है और संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। तो फिर छात्रों, आइए रा के प्रकार के बारे में हम आपको बताएं कि रा कितने प्रकार से लिखा जाता है। रा वर्ण के प्रयोग। अब रा लिखने के लिए हमें कई प्रकार से हम लिखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं। पहला है, 4 प्रयोग इसके दिए गए हैं। पहला है, रा वर्ण में ऊ और बड़ा ऊ अगर की जोड़ के लिखते हैं तो वह पेट में लगाई जाती है, किसी भी मात्रा वर्ण के पेट में लगाई जाती है, जैसे हम कहते हैं रुपया, रूठना आदि। फिर दूसरा है, स्वर रहित होने पर, अगर किसी भी रा का प्रयोग अगर स्वर नहीं है तो उस पर जब लगाते हैं तो रेफ हो जाता है। और वह कैसे अगले व्यंजन पे कहाँ लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है। जैसे हमने कहा गर्व, गर्व, सर्व इत्यादि। फिर तीसरा, स्वर व्यंजन के बाद, अगर स्वर जो है यहाँ स्वर रहित होने पर और यहाँ स्वर व्यंजन के बाद अगर रा का प्रयोग पदेन के रूप में किया जाता है, इसमें क्या कहता है, रूप में होता है, जैसे हम के नीचे लगाते हैं प्रजा, चक्र, वक्र आदि। ठीक है, फिर चौथा है, अगर टा और ऊ के साथ अगर लगाया जाता है तो रा का प्रयोग पदेन के रूप में किया जाता है, जैसे हम कहते हैं ड्रामा, ट्रक, ड्रम आदि। तो प्रिय बच्चों, आज व्यंजन हमारा समाप्त हुआ। अब हम इस पाठ में वर्ण विचार में स्वर क्या है, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर के भेद कितने हैं, व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा इत्यादि पर हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। अगर आपको अब कोई भी समस्या आती है तो उसके निदान है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नमस्कार।